हम जो है हमें राज्य चाहिए क्यों? आखिर हम यह सोचते हैं कि एरिस्टोटल के हिसाब से अगर हमें ये नेचुरल एसोसिएशन है तो राज्य के कार्य क्या है और राज्य हमें क्या क्या चीजें उपलब्ध कराता है। तो सबसे पहली चीज है कि राज्य जो है, स्टेट हमें जो है वह एक एब्सोल्यूट और सेल्फ सफिशिएंट लाइफ प्रोवाइड कराता है। क्योंकि स्टेट जो है वह हमको पूर्ण करता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वह पूर्ण रूप से हो चुका है और हम अपने पूर्ण प्रोसेस में, मतलब एब्सोल्यूट प्रोसेस में आ चुके हैं और हम एक सिटीजन्स के रूप में अपने आप को, एक स्टेट के मेंबर्स के रूप में, एक स्टेट के एक सिटीजन्स के रूप में अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। दूसरा कि वह हमें एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हमें जो है किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है। स्टेट ही वो इंस्टीट्यूशन है, स्टेट ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें हमारी सारी रिक्वायरमेंट को, हमारी सारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है और हमें वह प्रोवाइड कराता है, चाहे वो सिक्योरिटी हो चाहे कुछ हो, और वह सारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है और हमें वह सारी बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराता है जिससे हम अपने आप को एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जो है वो एंजॉय कर सकें। और यह सिर्फ और सिर्फ स्टेट नामक एसोसिएशन से ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर हमें फैमिली में ना, फैमिली जो है ना, फैमिली जैसे एसोसिएशन में अगर ये सारी चीजें उपलब्ध हो गई होती, अगर हमें फैमिली में ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती तो फिर हम इसका डेवलपमेंट ही नहीं करते, हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो हमें जो है वह फैमिली में ये सारी चीजें जो है सेल्फ सफिशिएंट एसोसिएशन ग्रुप में फैमिली स्टेबल अपने आप को नहीं कर पाया, तो इसलिए हमने उसका डेवलपमेंट करके हमने विलेज बनाया और विलेज भी हमारी सारी चीजों को, सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्षम नहीं था। तो इसलिए फिर हमने जो हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है या फिर जो सुप्रीम एसोसिएशन है, चाहे वो जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है या फिर मतलब ये कह लें कि एब्सोल्यूट जो एसोसिएशन है, हमने उन सभी चीजों को क्या किया, स्टेट में वह हमें सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है। स्टेट जो एसोसिएशन है वो हमें सारी चीजें उपलब्ध कराता है। दूसरी चीज जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो हमें वो प्रोवाइड कराता है वह है एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी और पीसफुली लाइफ जो है वह हमें वो उपलब्ध कराता है। जैसे फैमिली भी हमारे, नो डाउट फैमिली एक पीसफुल एसोसिएशन है, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी या फिर जो हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो फैमिली फुलफिल नहीं करा सकती, और न ही विलेज जो है वो हमें फुली सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता था। इसके लिए हमें एक जो हाईएस्ट स्टेज ऑफ एसोसिएशन था या फिर सुप्रीम एसोसिएशन था उसके पास ही जाना होता, उसी के माध्यम से हमें अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड है चाहे कोई, क्योंकि हैप्पी लाइफ के लिए सबसे जरूरी जो हमारी बेसिक नीड्स है वह हमारे लिए वह सिक्योरिटी का ही है। कि हम एक हैप्पी लाइफ तभी इंजॉय कर सकते हैं जब हमें इस चीज से पूरी तरह से आश्वस्त हो या हमारा दिमाग इस पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि हमें किसी भी चीज का कोई थ्रेट, कोई खतरा, कोई फियर नहीं है। तो यह जो है, यह सिचुएशन स्टेट ही हमें प्रोवाइड करा सकता है और स्टेट के द्वारा ही यह जो सिचुएशन है उसको क्रिएट किया जा सकता है। और हमारे ऊपर अगर कोई थ्रेट है या कोई फियर हमारे ऊपर आता है सिक्योरिटी को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके कोई थ्रेट या फियर आता है, तो स्टेट इतना कैपेबल है कि वह उस थ्रेट को, उस पेयर को खत्म कर दे और हमें पीसफुली और हैप्पी लाइफ एंजॉय करा। उसके बाद जो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की जो वह प्रोवाइड कराता है वह है कि वह अपने पब्लिक को, अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को वह एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। वह राज्य को, राज्य की तरफ से वह एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि किसी भी अच्छे राज्य की जो सबसे अच्छी पहचान है वह यही है कि वहां की एजुकेटेड पॉपुलेशन या एजुकेटेड पब्लिक, जिस भी स्टेट का जो, अगर कोई भी स्टेट है, अगर वहां की पब्लिक पढ़ी लिखी है, अगर पब्लिक उसकी एजुकेटेड है, अगर पब्लिक उसकी जो है कैपेबल है, तो वह स्टेट ज्यादा जल्दी ग्रो करता है, ज्यादा जल्दी डेवलपमेंट करता है। और इसके लिए यह जरूरी है कि वहां की जो पब्लिक है, वहां की जो जनता है वह पढ़े, और इसके लिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, स्टेट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह जो है उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराए। और स्टेट द्वारा प्रोवाइड कराए गए एजुकेशन में यह भी चीज हो कि इस एजुकेशन जो है इक्वली सबको प्रोवाइड कराई जाए, कोई उसमें छूट ना पाए। और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मान लीजिए कि स्टेट जो है वह कुछ लोगों को अगर एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और कुछ को नहीं प्रोवाइड कराता है,
तो फिर वह हैप्पी लाइफ नहीं दे सकता, क्योंकि वह लोग जो जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है या फिर जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, या सरकार जिनको या स्टेट जिसको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तो फिर उनकी हैप्पी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट की या फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उन्हें एक हैप्पी लाइफ भी प्रोवाइड कराए। तो अगर वह एजुकेशन प्रोवाइड कराती है तो इक्वली सबको प्रोवाइड कराएगी। यह ध्यान रखने की बात है कि अरिस्टोटल जो है वो समानता की बात भी करता है और असमानता की भी बात करता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर जो है वह यह कहा जाता है कि जितने भी वह बाकी चीजें हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गई या फिर पानी की लिवलीहुड, या फिर यह कह लो कि जीवन यापन के लिए या फिर अपनी लाइफ को सरवाइव कराने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए जितनी चीजें चाहिए, इन सारी चीजों को उपलब्ध कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट के पास है। चाहे हमें भोजन की समस्या हो, खाने की समस्या, फूडिंग प्रॉब्लम हो, या फिर मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर फ्लड या बाढ़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ किसी तरह की कोई बीमारी हो, या फिर कुछ भी हो, जैसे पहले जो है प्लेग और तरह तरह की बीमारी आ जाती थी, तो इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी या स्टेट की होती थी, और स्टेट जो है वह इतना कैपेबल खुद को रहता था, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट भी है और वो सुप्रीम एसोसिएशन भी है, तो उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वह जो है वह क्या करे कि वह सारी बेसिक नीड्स और सारी रिक्वायरमेंट पब्लिक की वह उपलब्ध कराए और सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो इस तरह जो है वह स्टेट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अरिस्टोटल बताता है कि स्टेट जो है वह ऐसा था, ऐसा होना चाहिए और ऐसा होगा, क्योंकि वह जो है इसीलिए उसको फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि अरिस्टोटल पहला ऐसा पॉलिटिकल थिंकर था जिसने स्टेट को की स्टडी को एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया, और उसने स्टेट के ओरिजिन से लेके स्टेट क्यों चाहिए, आखिर स्टेट की नीड क्यों है, यहाँ तक उसने एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक व्यवस्थित और सिस्टमैटिक ढंग से प्रस्तुत किया। और इस कारण से यही कारण है कि स्टेट को, हालांकि एरिस्टोटल का स्टेट जो है वो मॉडर्न स्टेट से अलग है, प्रेजेंट स्टेट से अलग है, वो सिटी स्टेट की बात करता है, लेकिन वह एक सिस्टमैटिक स्टेट कॉन्सेप्ट देता है, और जिस कॉन्सेप्ट के करते उसे फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। थैंक यू बच्चों।